जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले 6ठे अध्याय में हमने कार्तिक स्नान की विधि, तिथि व पूजा का ज्ञान श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में कार्तिक व्रत करने वाले को कौन सी वस्तुएं छोड़नी चाहिए, इसका श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में सुनो। जो कार्तिक व्रत नियम वालों को त्याज्य है, सब प्रकार की विषयासक्त वस्तुएं जैसे मांस, शहद, राई आदि उन्मत्त चीज़ों का परित्याग करे। पराया अन्न, परद्रोह, परदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थानों में रहना छोड़ दे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा आदि की निंदा त्यागे। चना, मटर, तिल का तेल खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को भी छोड़ दे। जीवधारी प्राणी का मांस, चूना, जंभीरी, नींबू, मसूर तथा झूठा अन्न ना खाएं। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवाय अन्य पशुओं का दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सभी छोड़ दें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखर का जल और अपने लिए पकाया हुआ अन्न, बिना भगवान के भोग लगाया हुआ, ये सभी मांस के तुल्य कहा है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर भोजन करे और वह भी चौथे प्रहर करे। कार्तिक व्रती नरक चौदस के दिन तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर अन्य दिन तेल नहीं लगावे। कार्तिक स्नान करने वाले दिन में तेल न लगावे। प्याज, घिया, बैंगन, मूली, कुम्भड़ा, कटेरी, तरबूजा और कैथ, ये सब छोड़ दे। रजस्वला स्त्री का त्याग करे। मल्लेच्छ, पतित, विप्रद्रोही और वेद से विपरीत चलने वालों से व्रती पुरुष संभाषण ना करे। कुत्ता और कौवों से देखे गए अन्न को तथा सूतक के अन्न को 2 बार पकाए हुए और जले अन्न को ना खाएं। व्रती पुरुष अन्य व्रतों में भी उपरोक्त वस्तुओं को छोड़ दे और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत उपवास करे। क्रम से काशीफल, कटेरी, नई मूली, नारियल, तरबूजा, आंवला, घिया, परवल, बेर, बैंगन, लौकी और तुलसी, इनके शाक को प्रतिपदा आदि तिथियों से त्याग देवे। रविवार के दिन आंवले का सेवन ना करें। इन वस्तुओं के अतिरिक्त व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे अथवा खाना चाहे, उनमें से पहले ब्राह्मण को दान करके भोग लगाकर फिर स्वयं खाए। व्रती पुरुष माघ मास में भी इन्हीं नियमों का पालन करे और प्रबोधिनी एकादशी में जागरण करे। यथोक्त रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम के दूत ऐसे भागते हैं जैसे सिंह से डरकर हाथी। विष्णु का एक व्रत भी 100 यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ। इस भूतल में जितने भोग और मोक्ष हैं, वे सब कार्तिक के व्रत करने वाले के देह में निवास करते हैं। इंद्रादिक सब देवता कार्तिक व्रती की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की। विष्णु भगवान के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पूजा पर बैठता है, वहाँ भूत पिशाच आदि नहीं रहते। इस तरह कार्तिक व्रत वाले के पुण्यों का 4 मुख वाला श्री ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। विष्णु भगवान का व्रत संपूर्ण पापों को नाश कर उत्तम धन, पुत्र, नाती और धन्य धान्य को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों को नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की क्या आवश्यकता। इस तरह कार्तिक मास मातम्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।